हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने डिस्कशन कर रहे थे सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में, है ना। सेपरेशन टेक्निक्स में कौन कौन सा हो गया अपना? इवेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ मैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में अपन क्या करते हैं कि एक मशीन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा, घरों में देखा होगा आपने, है ना। मिक्सर ग्राइंडर का यूज करा है कभी? ग्राइंडर का भी यूज करा होगा कभी? अगर जैसे ही ग्राइंडर यूज करते हैं ना तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक लगता है टूवर्ड सेंटर और एक लगता है सेंटर से बाहर की ओर, है ना। कि अपन मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हो या आप साइकिल चला रहे हो या आप कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो जो भी आप अगर बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो तो उसका भी टायर क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन करता है तो उस टायर पे अगर कोई भी डर्ट इम्प्योरिटी आ जाती है तो वो बाहर की तरफ ऐसे निकलती है, तो वो भी एक टाइप का क्या है, फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर की ओर लगता है, टूवर्ड सेंटर होता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक मशीन का यूज करते हैं। वो मशीन क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है। तो वो क्या काम में आता है कि जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करने पर जो पार्टिकल्स मिक्सचर में जो कंपोनेंट जो लाइट होते हैं वो तो सरफेस पे आ जाते हैं और वो पार्टिकल्स जो डेंस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, है ना। कई जनों ने देखा होगा घर में कि मिल्क से बटर निकालते हैं, है ना, या आप मिल्क से क्रीम निकालते हो। तो पुराने टाइम में तो क्या करते थे कि जिस कंटेनर में निकाल रहे हैं उसमें अपन क्या करते थे कि एक लकड़ी डाल डाल दिया करते थे और फिर इधर से रस्सी पकड़ के इधर से उसको क्या करता करवाते थे, रोटेट करवाते थे। देखा कभी ऐसा किसी ने? तो रोटेट करवाते हैं तो क्या होता है कि अपन वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हो ना तो जो उसमें मिल्क में जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, झाग सा बन जाता है, फ्रोथ सा बन जाता है। और नीचे जो है वो आपके पास क्या रह जाता है, डेंस पार्टिकल रह जाता है ना। तो जो लाइट पार्टिकल्स है उससे अपन क्या कर लेते हैं, बटर या मिल्क को सेपरेट कर लेते हैं। यही होता है ना। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। एक मशीन का यूज करेंगे, वो मशीन कौन सा फोर्स अप्लाई करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करती है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो लाइटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो तो आपके पास ऊपर की ओर आ जाते हैं, यानी कि सरफेस पे आ जाते हैं, और जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है ना। ये तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है जो बटर को सेपरेट करती है मिल्क में से, ठीक है ना, क्रीम को सेपरेट करती है मिल्क में से। कईयों के घर में तो आज भी यूज करते होंगे, तो जो घर में ही मान लीजिए कि घी बनाते हो, घर में ही बटर का फॉर्मेशन करते हो, तो वो सारे ये प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। बट ये है कि अब उस जगह क्या यूज हो गई, मशीन। जो पहले मैंने आपको बताया था कि वो वर्क जो हैंड वर्क था उसको अब किसने रिप्लेस कर दिया, मशीन ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अगर और इसके एग्जाम्पल चाहिए तो आप क्या करो कि आपके पास मान लीजिए कि दूध दूध में मलाई आती है ना, मलाई आती है दूध की। दूध की उस मलाई को क्या करो, मिक्सर ग्राइंडर ले लो और उसको कुछ देर तक मिक्स ग्राइंडर को स्टार्ट रखो, तो क्या होगा, उसमें भी जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे, एक स्रोत का फॉर्मेशन होगा, झाग का फॉर्मेशन होगा, और जो डेंस पार्टिकल है वो कहाँ रह जाएंगे, नीचे। तो उस स्रोत को सेपरेट करके क्या करा जाता है, घी निकाला जाता है, अगर किसी को पता हो तो इस प्रोसेस के बारे में। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन वाली टेक्निक है। और इसका कहाँ यूज करते हैं, जो लेबोरेटरीज होती है, लेबोरेटरीज में अपन यूरिन टेस्ट करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, यूरिन सैंपल को या ब्लड सैंपल को एक मशीन में डालते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के बाद एक मशीन में डालते हैं, उसको हाई स्पीड से क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो यूरिन टेस्ट हो चाहे आपके पास कोई आपका ब्लड टेस्ट हो, तो उसकी सैंपलिंग की जाती है। उसकी सैंपलिंग के बाद जो भी आपकी आपको डिजीज है उसका भी पता लगाया जाता है। तो वो भी कौन सी टेक्निक से होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से पहले अपन यूं ले लेते हैं, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम इमिसिबल मिक्सचर या सॉल्यूशन कह दो। आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया जिसमें वाटर प्लस केरोसिन या वाटर प्लस ऑयल है।
मिसिबल और इमिसिबल दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इमिसिबल का मीनिंग क्या होता है कि जब दो कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं इमिसिबल। मिसिबल का मतलब क्या हो गया कि जब दो कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसको कहते हैं मिसिबल। इमिसिबल का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं, लाइक वाटर प्लस केरोसिन हो गया या वाटर प्लस कोई ऑयल हो गया। अब इसमें से मान लीजिए कि आपको वाटर को अलग करना है या आपको केरोसिन को अलग करना है, दोनों को क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। कि अपन ने क्या करा, पहले गलती से वाटर और केरोसिन को एक दूसरे के अंदर मिला दिया। अब अपने को कह दिया कि दोनों को सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, किसी को कुछ पता। तो अपन यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, एक सेपरेटिंग ट्यूब का यूज करते हैं ना, कुछ ऐसे करके उसकी शेप होती है, ऐसे करके शेप होती है उसकी कुछ, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है कि जो लिक्विड्स हैं उसकी अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एक लेयर ये आ गया, एक लेयर एक लिक्विड की ये आ गई, एक लेयर आपके पास दूसरे लिक्विड की आ गई। तो अपन ने क्या करा, ऊपर से इमिसिबल सॉल्यूशन को डाला, डाला तो यहाँ पे आपके पास दो लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आप सॉल्यूशन डालते हो तो आफ्टर सम टाइम टू लेयर विल बी फॉर्म। एक आपके पास लाइटर होगी, एक आपके पास डेंसर होगी। मान लीजिए कि ये आपके पास क्या होगा, हो जाती है वाटर की लेयर, ये आपके पास वाटर, ये आपके पास क्या हो जाता है, केरोसिन, केरोसिन हो जाता है। फिर यहाँ पे एक कॉर्क लगी होती है। फिर सर कॉर्क का क्या मतलब है कि नीचे इसको अपन क्या करते हैं, बंद रखते हैं। अगर बंद नहीं रखोगे तो ऊपर से लिक्विड डालोगे नीचे से बाहर निकल जाएगा। अपने को ऐसा नहीं करना, उसको सेपरेट करना। कुछ टाइम तक अपन क्या करते हैं, इस फनल में, इस सेपरेटिंग फनल में उस लिक्विड को रखते हैं। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो लिक्विड थोड़ा सा हैवी होगा, जो डेंसर होगा, वो नीचे की ओर आ जाएगा, और जो लाइटर होगा वो आपके पास कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, सरफेस। यानी कि केरोसिन और वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो केरोसिन से ज्यादा डेंस होता है, तो वाटर तो आपके पास नीचे आ जाएगा, और केरोसिन आपके पास कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो जब दोनों की अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल को अपन स्टॉप, ये जो कॉक है ये कॉक को हटाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लेते हैं, वाटर को सेपरेट कर लेते हैं, और ये केरोसिन जो है वो आपके पास अलग हो जाता है। तो जब भी कभी दो इमिसिबल लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स, इमिसिबल का मतलब क्या हो गया कि जो दोनों लिक्विड अगर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हो, आप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करते हो, होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं करते हो, उसको अपन कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो जब दो इमिसिबल लिक्विड एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट हो और उसमें से आपको किसी एक कंपोनेंट को सेपरेट करना हो, तो अपन कौन सी फनल का यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। कौन सी फनल का यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में आपके पास क्या रहता है कि आप लिक्विड को डालते हो, कुछ टाइम इसको रखते हो, आफ्टर सम टाइम दो लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। दो लेयर में कि आपके पास जो केरोसिन है वो ऊपर की ओर, जो लाइटर पार्टिकल है या लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर रहेगा, जो डेंसर पार्टिकल है जो थोड़ा हैवी है वो थोड़ा नीचे रहेगा। उसके बाद उस कंपोनेंट को अपन सेपरेट कर लेंगे और ये कंपोनेंट आपके पास रहेगा। उसको अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं, सेपरेटिंग फनल कहते हैं। सेपरेटिंग फनल का अपन यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, चाहे यहाँ हो चाहे घर में। तो आगे चल, देखो नेक्स्ट प्रोसेस जो है सेपरेशन की वो आती है क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेपरेशन मेथड है ये क्रोमेटोग्राफी, वाइडली यूज होता है। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो भी अपन देखेंगे। पूरा मेथड अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना। नोटबुक बुक और नोटबुक बंद कर दीजिए, ध्यान अपना कहाँ रहना चाहिए, एक बार बोर्ड पे रहना चाहिए। अब क्रोमेटोग्राफी यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास मेरी देखी होगी तो वहां पे अपन ने एक मेथड यूज करा था, इवेपोरेशन। याद है आपको,
इवेपोरेशन सेपरेशन टेक्निक का एक मेथड, अगर आपको पता हो, आपने कल की क्लास या फ्राइडे की क्लास अगर आपने अटेंड करी है तो आपको पता हो। इवेपोरेशन में अपन ने क्या करा था कि अपने पास वाटर था, या अपन यूं कह दें कि अपने पास इंक थी, इंक में से अपने को कलर कंपोनेंट को सेपरेट करना था। उसके लिए अपन कौन से मेथड का यूज करा था, अपन ने इवेपोरेशन। क्या करा था ये भी शायद आपको पता होगा कि अपन ने एक बीकर लिया, इसके ऊपर एक डिश लिए ना, चाइना डिश लिए। इस चाइना डिश में आपके पास इंक थी, बीकर में आपके पास क्या था, वाटर। इस बीकर को अपन ने हीट प्रोवाइड करवाई, तो ये वाटर जो है वो गर्म होके क्या करता है, इसको भी हीट प्रोवाइड करवाता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे इंक में, वो वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे इवेपोरेट हो जाएंगे और रिमेनिंग अपने पास क्या रह जाएगा, इंक रह जाएगी, है ना। इंक मतलब डाई रह जाएगी, बिकॉज इंक जो है वो आपके पास क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस डाई। इंक इज द मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस डाई, है ना। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। यहाँ पे अपन वाटर को हीट कर रहे हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने को अपन क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। दो चीजें आती हैं, एक तो वेपराइजेशन आता है, एक इवेपोरेशन आता है। वेपराइजेशन का मतलब हो गया कि वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करना, वेपर में कन्वर्ट करना, इज नोन एज वेपराइजेशन। और इवेपोरेशन का मीनिंग क्या होता है कि वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो वेपर में कन्वर्ट करना, उसको अपन क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तो वहां पे अपन ने देखा कि जो इंक था, इंक इज द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड डाई। यहाँ पे अपन ने उसको हीट करा, इसको हीट करा, ये गर्म हुआ, इसको हीट करा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो गए, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे इंक रहेगा। ओके, अब इस इंक के बारे में अपन ने आगे कोई बात नहीं की। अब मैंने कह दिया कि मेरे को जो ये डाई है, ये जो डाई मिल रही है, इस डाई में कौन कौन से कलर प्रेजेंट है उसको सेपरेट करना। पहले क्या था, मेरे पास इंक थी, इंक इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई, ठीक है ना। अब डाई में कौन कौन से कलर है ये मेरे को सेपरेट करने हैं, तो उसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं। कि अगर आपको मान लीजिए कि आपके पास ब्लैक इंक है, इंक तो सारों ने देख रखी है, ब्लैक इंक है, ब्लू इंक है, कुछ भी इंक, तो ब्लैक इंक में ओनली ब्लैक कलर हो ऐसा नहीं होता कभी। उस ब्लैक इंक में बहुत सारे कलर होते हैं, 2 और 3 टाइप, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। बट अपने को ब्लैक क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ब्लैक इज मोर पावरफुल। ब्लैक जो है वो ज्यादा पावरफुल है, तो अपने को कौन सा दिखाई देता है, ब्लैक। तो उस ब्लैक डाई में कौन कौन से कलर प्रेजेंट है, उस कलर का सेपरेशन करने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं अपन, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। क्रोमो का मतलब ही ये होता है कलर। क्रोमा जो है उसका मतलब ही, मीनिंग ही क्या होता है आपके पास, कलर। मीन्स कि किसी भी मिक्सचर में कितने टाइप के कलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसके सेपरेशन के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, उस टेक्निक को अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है तो हैंड रेज कर दो कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। आप सबके क्लियर है तो आप हैंड रेज मत करो, आप हाँ कह दो कि क्लियर है। हैंड रेज वो कर देंगे जो ऑनलाइन है ना। क्लियर है कि क्रोमेटोग्राफी का यूज क्यों करते हैं। अब देखो, क्रोमेटोग्राफी जो है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है। एक तो होती है आपके पास टीएलसी। टीएलसी इज नॉन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टीएलसी इज नॉन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक अपने पास होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक अपने पास होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अपने सिलेबस में जो है वो कौन सी क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। 3 4 और होती है, एक आपके पास होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बट इनसे अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो कौन सा आना चाहिए, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। कैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं वो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना। तो ध्यान रखना कि क्रोमेटोग्राफी का यूज क्यों करते हैं, कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। किस मेथड पे बेस्ड है, ये एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है। एक तो टर्म आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया आपके पास ये, और एक टर्म आती है आपके पास एब्जॉर्प्शन। दो अलग अलग टर्म। सर कैसे, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है
कि जो मॉलिक्यूल है वो पूरा क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होगा कि सरफेस पे ही रहेगा। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्पंज का पीस है, उस स्पंज के पीस को अगर आप वाटर में डालते हो तो स्पंज क्या करता है, वो पूरा गीला हो जाता है। तो वो तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मीनिंग क्या हो गया कि जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली सरफेस पे रह जाते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। दो अलग अलग टर्म्स हैं, एब्जॉर्प्शन अलग टर्म होती है, एब्जॉर्प्शन अलग टर्म। अब अपन बात करते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते क्या। पेपर क्रोमेटोग्राफी में अपन क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ये आपके पास एक फिल्टर पेपर, ठीक है ना, ये फिल्टर पेपर, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में अपन इसका यूज करते हैं। ये फिल्टर पेपर है आपके पास, ठीक है ना। फिल्टर पेपर है ये, इसमें अपन क्या करेंगे, गौर से सुनना बच्चों की क्या करें। ये आपके पास फिल्टर पेपर है, ओके। इस फिल्टर पेपर में यहां से 3 सेंटीमीटर ओपन, 3 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम दिस, अपन क्या करते हैं, एक जो आपके पास इंक है उस इंक से एक डॉट का फॉर्मेशन करते हैं। कि सर वो कैसे करेंगे, मैंने कहा आप क्या करो कि यहाँ पे एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना। उस लाइन के सेंटर में, एकदम सेंटर में अपन क्या करेंगे, जो इंक है उस इंक की एक ड्रॉप डालेंगे, ओके, क्लियर है यहाँ तक। फिर अपन क्या करेंगे कि इस पेपर को कट करेंगे। कैसे कट करेंगे कि यहाँ से और यहाँ से कट करेंगे, ऊपर से मत करना, यहाँ से और यहाँ, मतलब एक स्ट्रिप को कट करेंगे। यहाँ से अपन ने कट कर लिया, यहाँ से अपन ने कट कर लिया, यहाँ अपने पास क्या था, यहाँ इंक का एक स्पॉट बना दिया अपन, ब्लैक इंक ली, उस ब्लैक इंक का स्पॉट जो है वो यहाँ पे स्पॉट बना दिया। फिर अपन ने यहाँ से इसको कट कर लिया, यहाँ से इसको कट कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। फिर अपन क्या करेंगे, इसको बीकर में रखेंगे। कैसे रखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास कोई ना कोई सॉल्वेंट है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट अपन इंक वाले सेपरेशन में लेते हैं वो अपने पास क्या होता है, वाटर। ये अपने पास क्या आ गया, सॉल्वेंट, ठीक है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी में मैंने कहा कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, आपके पास वाटर, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कहा था कि ये जो आपके पास, ये इसको ऐसे अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ ना कि कैसे कट करते हैं। सीजर तो मेरे पास है नहीं अभी, कट कैसे करते हैं, फिल्टर पेपर कहते हैं इसको। किसी भी, जैसे अपन ने आगे पहले पढ़ा था ना कि आपके पास फ्लू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रिप बना लेंगे, है ना, ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी, ऐसे कट करेंगे। यहाँ आपके पास क्या हो गया, इंक का एक स्पॉट हो गया, ठीक है ना। इसको अपन क्या करते हैं, बीकर के अंदर डिप करते हैं, बीकर के अंदर डिप करते हैं। तो जैसे ये आपके पास स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप को अपन डिप करेंगे ऐसे। ये अपन ने इसको डिप कर दिया। डिप करते हुए ये ध्यान में रखना है कि जो स्पॉट है उससे वाटर का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ये आपके पास इंक का स्पॉट है, ये आपके पास इंक का स्पॉट है, ठीक है ना। आपने क्या करा, फिल्टर पेपर था, फिल्टर पेपर में क्या करा, इंक का एक स्पॉट करा, फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप है उसको वाटर में ऐसे डिप करा कि जो इंक का स्पॉट है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना। अब अपन किसी भी पेपर को अगर आप वाटर में डिप करते हो तो आफ्टर सम टाइम जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या आता जाता है, उसका लेवल ऊपर होता जाता है। यानी कि जो वाटर के, जो आपके पास पेपर है, वो पेपर क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो ये जो भी ये वाटर मॉलिक्यूल है ये ऊपर की तरफ आएंगे, इसको फिल्टर पेपर इसको जब एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इस जो इंक स्पॉट में जितने भी कलर है, इस डाई के स्पॉट में जितने भी कलर है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। कुछ टाइम रखना पड़ेगा, इस स्ट्रिप को कुछ टाइम रख दो, कुछ टाइम रखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आएगा। अब जो कंपोनेंट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो तो ऊपर चला जाएगा, और जो लेस सॉल्युबल होगा वो कहाँ रहेगा, आपके पास नीचे रहेगा। तो यानी कि आपको आफ्टर सम टाइम डायग्राम कैसा मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। ये आपके पास स्ट्रिप हो गई,
ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल कांटेक्ट में हो गया। ये आपके पास 3 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक कंपोनेंट यहाँ पे, एक कंपोनेंट यहाँ, और ये आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, इंक। ये जो आपको पास कलर मिलता है वो ब्लैक कलर, ये आपके पास यहाँ जो कलर मिलता है वो ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, और एक आपको जो कलर मिलता है वो आपके पास कौन सा आ जाता है, 3 डिफरेंट कलर आ जाते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पूरी प्रोसेस को एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी में अपन फिल्टर पेपर का यूज करते हैं ना। इस ये जो मैंने आपको ये पेपर ला के दिया, ये फिल्टर पेपर है, कोई नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं। फिल्टर पेपर का यूज क्या रहता है कि किसी भी कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए क्या करता है, फिल्टर पेपर का यूज करता है। इम्प्योरिटी होगी वो ऊपर रह जाएगी, पूरा जो आपके पास दूसरा जो प्योर पार्ट होगा वो नीचे बीकर में आ जाएगा। फनल में लगा के करते हैं, फनल होती है, फनल में फिल्टर पेपर एडजस्ट करते हैं और फिर सॉल्यूशन को क्या करेंगे अपन, फिल्टर। अपने को क्या करना है कि जो आपने फिल्टर पेपर लिया है उस फिल्टर पेपर में इंक का एक स्पॉट बनाना, इंक का एक स्पॉट बना दिया, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करके एक आपने क्या करा, इंक का स्पॉट बना। अब जो ये फिल्टर पेपर की या तो स्ट्रिप को पूरा ही कट कर लो, और स्ट्रिप को पूरा ना कट करो तो आप क्या करो, ऐसे कट करो। ऐसे कट करोगे ना तो ये तो पूरा फिल्टर पेपर के माउथ, सॉरी बीकर के माउथ पे पूरा आ जाएगा, और स्ट्रिप जो है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, डिप हो जाएगी, ठीक है ना। डिप इस तरीके से करना है आपको कि जो ये स्पॉट है वो इसके साथ क्या नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो। तो सही बात कि ये जो स्पॉट है ये इसके कांटेक्ट में नहीं है वाटर मॉलिक्यूल। आपको ऐसे करना है। अब ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को जो फिल्टर पेपर है वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वो आपके पास कि धीरे धीरे वाटर का लेवल अप होता जाएगा। अब वाटर का लेवल अप होगा तो वो इसी में से होके गुजरेगा। भाई अगर वाटर का लेवल ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो स्पोर्ट में से होके तो गुजरेगा। अब जो स्पोर्ट में से होके गुजरेगा तो स्पोर्ट में, यानी कि जो इंक का स्पोर्ट है, जो डाई का स्पोर्ट है, उस डाई के स्पोर्ट में से जो कलर वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा वो तो ऊपर की ओर आ जाएगा, और जो कम सोल्यूबल होगा वो आपके पास कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर रह जाएगा, है ना। तो इसमें जितने भी आपके पास कोई डाई में जितने भी कलर कंपोनेंट है उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, उसको अपन क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो ये अपनी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो इजीली कंप्लीट कर ली अपने। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल कर लेना, मैसेज कर देना। ओके, मिलते हैं फिर कल की क्लास में स्टीम डिस्टिलेशन के साथ। ओके।